आई लव यू कहता है। ये आपको जानना जरूरी है कि ये जो कुछ आपके पास है ही नहीं, वो दूसरों को क्या दोगे। तो अपने जीवन को सुधारने के लिए बिल्कुल सही थॉट सोचिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। एजुकेशन को लेकर हमेशा हम वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आज हमारे साथ ए.के. मिश्रा हैं। ए.के. मिश्रा किसी नाम के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, चाणक्य आईएएस एकेडमी के चेयरमैन, फाउंडर और साथ ही साथ मोटिवेशनल गुरु, सक्सेस गुरु के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। पहले तो खूब खूब स्वागत एक बार और हजारीबाग अपडेट्स में। थैंक यू अपराजिता, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, पहले यूपीएससी जेपीएससी नाम से ही लोग डर जाते थे, अभी ऐसे इतना मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उसमें 12th के बाद ही एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कैसे ये परिवर्तन आया? देखिए, इसमें बहुत सारा श्रेय तो मेरे को जाता है कि 93 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक बहुत बड़ा एक फियर हुआ था कि आईएएस बनना बड़ा मुश्किल काम है ना। 2-3 इंस्टीट्यूट दिल्ली में चलते बहुत, दिल्ली चलो रे। हाँ, तो दिल्ली में जब मैं स्टार्ट कर रहा था, चूँकि गया उसमें बिहार था, तो मैंने एक प्रण लिया कि इसको सिंप्लीफाई करना है और गांव से निकले हुए बच्चे, हम जैसे लोग दूर दराज से आते हैं, उनके लिए भी सिंप्लीफाई करना है। तो चूँकि इंग्लिश लिटरेचर का मेरा बैकग्राउंड था और हिंदी में भी पकड़ अच्छी थी, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टार्ट किया, बहुत अच्छे लेवल पे किया। और 93 से लेके पूरे इंडिया में घूम घूम करके, मोटिवेट करके, जिसने मेरी पहचान भी दी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में और सक्सेस गुरु के रूप में, बहुत जागृत किया स्टूडेंट को, कॉन्फिडेंस जगाया। तो आज देखिए, बड़ी खुशी होती है देख करके कि ये एक बहुत ही डेमोक्रेटिक एग्ज़ाम हो गया है और पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने पे आप इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं, जागरूकता भी आ गई है, काफ़ी काम हुआ। जहाँ तक आज दिल्ली जाने की बात है, वो कोई आवश्यकता नहीं है, कंडीशन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इसी भावना से कि चाणक्य आईएएस एकेडमी जैसी संस्था, जिसके लिए दिल्ली जो उन लोगों को जाना पड़ता है, तो मैं चाहता था कि इसको डेमोक्रेटाइज़ किया जाए। तो 15 स्टेट्स में, पूरे इंडिया में आज के दिन में 22 सेंटर से लेकर के बढ़ता गया, 26 सेंटर के आसपास हैं। तो ये सेंटर्स जो है इसलिए खोले गए ताकि बच्चों को वो सुविधा, जो टीचर्स हैं जो दिल्ली से आते हैं, एक्सपीरियंस है, वो उनके आसपास शहरों में मिल जाए। क्योंकि दिल्ली में एक तो रहने का खर्चा पढ़ाई से भी ज़्यादा है, डबल है, फिर वहाँ का माहौल अलग है, स्ट्रगल है, अलग अलग चुनौतियाँ हैं। और ख़ास करके आज की जहाँ तक बात है, टेक्नोलॉजी के ज़माने में काफ़ी एक्सपोजर हो चुका है। और हम जैसे हज़ारीबाग सेंटर है झारखंड में, मैंने चूँकि रहने वाला यहाँ के हूँ, तो 3-3 सेंटर मैंने झारखंड को दिया, उसमें हज़ारीबाग मेरा नेटिव प्लेस है, तो विशेष आकर्षण है। तो आज के दिन में जिसको मिलने के लिए, इसीलिए खुश हो रहे हैं बच्चे यहाँ कि जिससे मिलने के लिए, जिसके गाइडेंस के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल यहाँ हो रहा हूँ झारखंड में, खास करके हज़ारीबाग में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। तो जहाँ तक दिल्ली जाने की बात ज़रूरत नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जो डर है वही निकालना है। और अभी कई दिनों से मैं लगातार स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो उनको ये क्लैरिटी दे रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम कोई विद्वता का टेस्ट नहीं है, जो सिलेबस है वो 10+2 का है। अच्छा, ये 5,000 से प्लस यूपीएससी के रिजल्ट्स आपने दिए, चाणक्य आईएएस एकेडमी ने दिए, 20,000 से प्लस जो है स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स थे पीसीएस के, वो आप लोगों ने दिए। इसके बाद फिर अब जा कर के कल फिर सेमिनार होने वाला, और इस तरह के सेमिनार हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं। कितना फ़ायदेमंद होगा ए.के. मिश्रा के मार्गदर्शन में एक बार फिर हज़ारीबाग चाणक्य आईएएस एकेडमी के ये में आप लोग सेमिनार आयोजित कर रहे हैं? सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। आप खुद आइए, देखिए कि आप भी उसी इस ग्रुप में लगभग हैं, कि क्या फ़ायदा होता है, पर्सनली कीजिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मैं तो खैर पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ। आप देखिए, श्रीनगर से लेकर के साउथ एक्सट्रीम ले लीजिए, या इम्फाल से लेके अहमदाबाद ले लें, पूना ले, हर जगह सेंटर है चाणक्य का। तो मैं पूरे इंडिया जाता हूँ। मैंने देखा क्या कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत डायरेक्शन लेस हैं, मोटिवेशन की कमी है, जानकारी नहीं है कि क्या है। सिविल सर्विसेज का नाम आते एक भय पैदा हो जाता है कि नहीं हो पाएगा, लाखों लोग अपीयर होते हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि सीरियस प्रिपरेशन करने वाली संख्या कुछ हज़ारों में होती है, और जहाँ तक सही डायरेक्शन की बात है, ना मिले तो भटकाव के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑन द नेम ऑफ टफनेस ऑफ द एग्ज़ाम पीपल गेट स्कैटर्ड। तो वो एक, और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, हर व्यक्ति के अंदर, चूँकि यहाँ इस एग्जामिनेशन में विद्वता की टेस्ट नहीं है, एक बुद्धिमत्ता की टेस्ट है, प्रैक्टिकल नॉलेज की टेस्ट है। तो स्टूडेंट को ये समझाना कि भाई इवन यू कैन डू इट, इट इज़ डूएबल। और इसी चीज़ को समझाने के लिए 2016 से लेकर 19 तक
200 से ज़्यादा एपिसोड मैंने दूरदर्शन के लिए बनाए थे, सक्सेस स्पीक्स करके, जिसमें मैंने पर्सनली इंटरव्यू लिया मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का, अलग अलग बैकग्राउंड का, कि कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, कि उनके जीवन में कैसे विश्वास नहीं था, संघर्ष किया और कैसे वो लोग ऑफिसर बने, ताकि लोगों को ये क्लैरिटी आए कि हम भी उस बैकग्राउंड से कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो माइंड पढ़ने की, साइकोलॉजिकली इंसान को रीड करने की जो आपकी एक क्षमता है, ये कैसे आप माइंड को चेंज कर देते हैं? ये सुना है हमने भी कि भाई सक्सेस गुरु जो हैं वो माइंड पढ़ लेते हैं। नकारात्मकता अगर लगातार, क्योंकि बहुत पेशेंस वाला ये कार्य है कि भाई आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और कहना बहुत ईजी रहता है कि भाई मोटिवेटेड रहें, मोटिवेशन, बिल्कुल आप मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं वो देखते रहें, मोटिवेट रहें, कुछ अपनी अच्छी चीज़ों को याद करें, लेकिन कठिन होता है। कैसे माइंड चेंज करते हैं सक्सेस गुरु? देखिए, सबसे क्या है कि इसमें मेरी ज़िंदगी का अपना अनुभव, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च, काफ़ी वाइड स्टडी, ट्रैवलिंग, लोगों का एक्सपोजर, साइकोलॉजिकल स्टडी, ये सारे आज कंबाइंड हैं। जो अपने जैसे अभी कॉम्प्लीमेंट दिया कि 5000 से ज़्यादा ऑफिसर्स हमने बना दिए यूपीएससी के द्वारा, लाखों लोगों को नेचुरली एक्सपोजर मिला। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी या आईएएस में नहीं बने, तो फिर भी अपने लाइफ में बड़ा काम कर रहे हैं। तो इस पर जब मैंने रिसर्च किया तो देखा क्या कि सारे लोग के दिमाग में 100 बिलियन सेल्स हैं, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। कौन कैसे और किस तरह से प्रोग्रामिंग कर पाता है, गाइड करेंगे, उससे माइंड जो है चमत्कारी काम करने लग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एज एन आर्किटेक्ट, जैसे कोई मूर्तिकार का काम होता है कि एक स्टोन है, आदमी के लिए आमतौर पर स्टोन है, लेकिन यदि उसको चीजल करना आता है, हैमरिंग करने आता है, उसी स्टोन को वो खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, मूर्ति बदल देता है। क्योंकि बहुत लंबा अनुभव होगा करते करते, तो मेरे लिए तो हर यंग बच्चा वैसे दिखता है जैसे कि खूबसूरत नागरिक है, एक अलग दिखता है, चूँकि मैंने सालों साल से ही काम किया है। तो अब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच में लेना चाह रहा हूँ कि यंग एज में पकड़ो बच्चे, जो खास करके 12th के बाद जब 18 साल की उम्र में आते हैं, तो एक रिवोल्यूशनरी माइंड आता है, बगावत, कि अभी तक तो स्कूल में भी कंट्रोल किया, माँ बाप ने किया, अब तो कॉलेज आ गया, अब तो फ्री टाइम है। यही एक टाइम है जिसमें बहुत मेंटल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, डिसिप्लिन की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में बच्चों को डायरेक्शन देना, माइंड को उसको ट्रांसफॉर्म करना, कि अगले 3 साल यदि आप अपने जीवन का सही से इस्तेमाल करोगे तो 21 साल होते होते जब कॉलेज पास आउट हो गए आप, तो आप अपने एप्लीकेशन लेके जगह जगह नौकरी ढूंढते नहीं फिरोगे। आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी, या तो आईएएस पीसीएस में चले जाओगे, या कुछ ऐसा काम करोगे जिसके कारण से खुद की नहीं, हज़ारों की एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स बन जाओगे। तो मेरा मिशन ये है, और हज़ारीबाग को एज ए लेबोरेटरी फॉर माई वर्क एंड एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अच्छा भी लगेगा, नेटिव प्लेस है। 2013 में मैंने एक गांधी मैदान से एक प्रॉमिस भी किया था कि हज़ारीबाग को मैं नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसको बना के दिखाएं। ठीक है। अच्छा, ये आपने 12th पास आउट बच्चों की बात करी, कई हमारे दर्शक होंगे जो 12th कर रहे होंगे या 12th पास आउट होंगे, क्यों आपने वो अपग्रेड किया कोर्स 3 साल का चाणक्य इस अकेडमी में? क्या फ़ायदे हैं, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 3 साल का, एक तो पहले मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से एक एज ग्रुप है। 18 साल में एक बच्चा एडल्ट हो जाता है, 12th के बाद वही करीब एज आ गया। और 21 साल का जो पीरियड होता है, ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बहुत ही दिमाग खोजी हो जाता है, सोचना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। आप देखेंगे जितने मैक्सिमम बच्चे यूथ बिगड़ते हैं या बनते हो, इसी उम्र में बनते हैं, क्योंकि दिमाग को कुछ खाना मिलना चाहिए पॉजिटिव, यदि उसको फीडिंग नहीं होगी प्रॉपरली। एंड जो सबसे बड़ी भूख इंसान की होती है वो नॉलेज की है, ज्ञान की है। जब से दुनिया में आता है, खाना खा के आप थोड़ी देर पेट भर जाएगा, तुरंत नहीं खाना खा सकते, लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल भूख ऐसी चीज़ है कि आप जितना खाएंगे उतना और भूख बढ़ जाएगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एज होता है, एक एज है, बहुत ज़बरदस्त एज है। तो 18 से 21 का एज है जिसको मैं अपने लेना चाहता हूँ, जिसमें बच्चों के अंदर में डायरेक्शन दे करके भटकने से रोकना, और उनके अंदर जो एनर्जी है, कुछ सीखने का, कुछ करने का जज्बा है, और साथ के साथ में एक जो इंटेलिजेंस है उसको सही डायरेक्शन दें, ताकि वो बहुत ही अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही बड़े साबित हो सके, नागरिक हो सके। तो इसलिए ये एज ग्रुप को, और 3 साल का जो कोर्स लिया गया है वो 3 स्टेजेस में जा रहा है कि आपके गोल्स क्लियर हो जाएं, आगे बढ़ें,
और साथ साथ में 3 साल में इतना कॉम्पिटेंट हो जाएं कि एग्जामिनेशन जो है इट शुड जस्ट लुक कि आप एक तरह से स्वभाव में आपका आ गया। अच्छा, ये स्टार्ट करने वाले हैं आप। हालिया प्रेस वार्ता में भी आपने बताया था कि ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये ह्यूमन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों लगा कि बच्चों तक आना चाहिए? क्या इसमें डेवलप होगा बच्चों का? देखिए, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का भी जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बैकग्राउंड में भी ह्यूमन माइंड ही है। चलाना और बनाना और चलाना दोनों वही है। तो इंसान ने उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। अब एक्चुअली क्या है, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कुदरत ने बना के एक मनुष्य के दिमाग में चिप डाला हुआ है, उतना बड़ा तो आज कंप्यूटर उसके आसपास भी नहीं बन सकता। तो होता क्या है कि कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे सोचेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि हाउ योर माइंड इज़ प्रोग्राम्ड। अभी आपने मोटिवेशन की बात की, 2-4 डायलॉग सुनना, कोटेशन पढ़ लेना, दैट कैन बी एक लाइक कैंडल फ्रॉम आउटसाइड, के बाहर से एक मोमबत्ती जलाया, थोड़े दिन रोशनी नज़र आई। लेकिन यदि आप इसको माइंड को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो वही मोटिवेशन उसका स्वभाव बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा। और टाइम जो हमने डिस्कस किया था स्वयं जागृत करना। एंड अपने अच्छे वर्ड यूज किए, बुद्ध ने कहा आपो दीपो भवा। जब तक आदमी खुद जो है अपनी ज्योति नहीं बनेगा, दीप नहीं बनेगा, तब तक बाहर के मोटिवेशन बहुत दिन तक काम करता नहीं है। इसीलिए समस्या आती है कि भाई हम बड़ा मोटिवेटेड करते हैं, किसी की वीडियो सुन लिया। दीज आर आइडियाज़, दे आर नॉट रियल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज़ ए वर्ड, जब आप उसको इंटरलाइज करते हैं और आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा बन जाता है, देन इट बिकम्स योर रियल मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। और जब आप अंदर से जागृत हो जाएंगे तो किसी के रोकने से भी नहीं रुकेंगे कि हमें जाना है तो जाना है। ये एक पावर आ जाता है। कल इन चीज़ों का कितना अंश मिलने वाला है 9 जून को सेमिनार में? इसका एक दिन का प्रोग्राम, ऑफ कोर्स इस बड़े प्रोग्राम के लिए बहुत छोटा दिन है, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्लिम्स मिल जाएगा, लोगों को इग्नाइट कर दूंगा, ये भरोसा है मुझे। बच्चे जो हैं स्टिमुलेटेड हो जाएंगे कि जो हमने स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखा, तो खुद को जागृत करना और मजबूत करने के लिए कैसे हम बढ़ सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मान लीजिए आपके 10-20% बच्चे भी इसको पकड़ लेते हैं तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। कई सेमिनार करता हूँ, कई बार मैं सूर्यवर जाता हूँ जहाँ ट्रेनिंग चलती है। कई बच्चे कहते हैं सर हमने आपके एक लेक्चर वहाँ सुना था, बेंगलोर में सुना था, तब तो मैंने सोचा नहीं था कि IAS बनेंगे, लेकिन उसी बाद हमने लगन किया और आज मैं IAS बन के ट्रेनिंग में हूँ। तो होता क्या है कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड है आपके लिए जब आप सुनते हैं कि आपने इतने बच्चों को जगह जगह दिया। तो वो है क्या, और ख़ास करके ये जो एज ग्रुप है ना, इतना रॉ है, डायनेमिक है, जैसे ढालिएगा बिल्कुल वाइट बोर्ड है उसके एकदम बिल्कुल उसको मोल्ड कर सकते हैं बिल्कुल, वो मोल्डेबल एज में। उसके बाद धीरे धीरे इंसान पकता जाता है, फिर मुश्किल होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम मोर इंटरेस्टेड कि इस कैच देम यंग एंड ट्रेन देयर माइंड। ठीक है, आप आज देखिए क्या है कि उम्र से दिमाग नहीं बढ़ता, दिमाग से आदमी की वो जो बुद्धिमत्ता वो बढ़ती है। आप 18 से 21 साल के बच्चे को भी उसको 50 साल के बना सकते हैं दिमाग से। तो कोई बहुत, इसलिए IAS का एग्ज़ाम इसी चीज़ का तो खेल है ना। आप देखिए कि 21 साल की उम्र में IAS बना के 25 साल में कोई कहीं का DC बन जाता है, वो कैसे बन जाता है? इतना यंग बच्चा और उसके अंदर में काम करने वाले 50-60 सालों का काम कर रहे होते हैं। मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जितनी जल्दी कर लें उतना फायदेमंद। एग्जामिनेशन में यही प्रूफ है। लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है कि एक 25 साल का बच्चा पूरा डिस्ट्रिक्ट चला रहा है और उसके अंडर 50-60 साल के लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, विद्वान काम कर रहे हैं, प्रोफेसर काम कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप 50-60 साल के हो तब बुद्धिमान अब हो जाएंगे। बुद्धिमत्ता तो एक ऐसी चीज़ है, सही टाइम पे पैकेज बना दिया तो आजकल देखिए ना, जितने यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बिलियनर्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो बच्चे ही 18 से 20-21 साल के हैं। दे आर हैविंग मिराकुलस चेंज। वही मैं देखना चाहता हूँ कि हज़ारीबाग में ऐसा कुछ किया जाए कि यंग नंबर ना आए, कि कई बिलियनियर यहाँ से भी निकलें, यहाँ से टॉप ऑफिसर्स बने, लीडर्स बने, साइंटिस्ट बने। टॉप ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं आप, रिवार्ड्स की अभी आपने बात करी कि एक रिवार्ड है हम लोगों के लिए जब AK मिश्रा के बारे में कुछ कहा जाता है, चाणक्य IAS अकेडमी के बारे में कहा जाता है। 31 वर्ष से अबव इस पूरे संस्थान का हो गया। 1993 से लेकर अभी तक जो 1 to 10 टॉपर्स होते हैं उसमें देखा जाता है ज़्यादातर टॉपर्स जो हैं चाणक्य IAS अकेडमी के होते हैं। क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं आप, या आपके जो भी फैकल्टीज़ हैं क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं? देखिए, शुरू से मैंने अपने फैकल्टी को समझाया
और खुद मैंने काम किया कि देखो इसमें सिर्फ जो है ये नॉलेज एंड एकेडमिक एक्सेलेंस का टेस्ट नहीं है। यूपीएससी विद द सिलेबस ऑफ 10+2 एंड सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन ये तैयार कर रहा है कि आप प्रैक्टिकली जब ग्राउंड में होंगे तो उस नॉलेज को कैसे यूज़ करोगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी मैनेजमेंट में। तो दिस रियली हैज़ वर्कड कि किस दिमाग, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने माइंड को तैयार करना, जब मेंटली एक तैयार हो गया तो जो मटेरियल उस दिमाग में जा रहा है वो सॉफ्टवेयर ही क्रिएट हो चुका है, तो जो प्रोसेस करके जो रिजल्ट आना है वो टॉप रैंक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब जो सोचते हैं वो होता है, आपने कहा माइंड। व्हाट यू थिंक दैट बिकम्स, क्योंकि आपकी जो फीडिंग है, सीड है जो आपके दिमाग में है, सीड बोते हैं वो थिंकिंग ही है। जैसे कोई अनाज बोते हैं तो फिर वो पौधा बनता है, फिर अनाज बनता है। हमारे थॉट के साथ भी हुए, व्हाट यू आर रेगुलरली फीडिंग योर माइंड इन टर्म्स ऑफ थॉट दैट यू विल बिकम फाइनली, वही ट्रांसफॉर्मेशन, वही आप वही वाला। तो मेरा काम है इसको कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम द कन्फ्यूज्ड माइंड टू डायरेक्टेड माइंड, सेटल्ड माइंड, कि जाना कहाँ है इसको, उसके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड ह्यूमन ब्रेन हैज़ ट्रिमेंडस पावर टू रीच। और जैसे मैंने कहा कि ये मैंने किताबों से नहीं, ज़रूर किताबें पढ़ी है, लेकिन अपने जीवन से सीखा कि एक छोटे से गांव से निकल कर यहाँ तक जो पहुँचा तो एक सफ़र था, कोई सीधा साधारण सफ़र नहीं था, बड़ा तूफ़ानी कंकड़ से भरा। आज भी हम उसको एंजॉय करते हैं, कंकड़ पत्थर भी, ऊपर नीचे बहुत कुछ देखा है। तो दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ रियली, और यही मुझे सेटिस्फेक्शन कारण बनता है जब फीडबैक में आता है कि इस लोगों को चेंज देखते हैं, स्माइल देखते हैं। एक हमेशा खुद से कितना प्यार करते हैं? आई लव द मोस्ट। क्यों ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को बताएं जो नकारात्मक ऊर्जा की तरफ प्रवाहित होते रहते हैं, क्यों ज़रूरी है खुद को प्यार करना? जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता एक्चुअली झूठ बोलता है यदि किसी को आई लव यू कहता है। ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो कुछ आपके पास है ही नहीं वो दूसरों को क्या दोगे। खुद से नफरत, खुद का सेल्फ स्टीम लो, तो दूसरों को खुश करने के लिए आई लव यू करके यू आर जस्ट मेकिंग कन्फ्यूजन अननेसेसरी। आप खुद को कन्फ्यूज कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं। जब आपका दिल प्यार से भरा होगा तो ही बांटोगे, लोगों के बीच में उम्मीद होगे, समृद्ध होगे। आप खुश रहना जानते हैं तभी दूसरों को खुश रखोगे। आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है तो जाएगा, पॉजिटिव माइंड है तभी दूसरे को पॉजिटिव बनाओगे। बाकी तो सलाह देना अलग चीज़ है। रियल जो हैप्पीनेस है, सक्सेस है, जो रियल है, वो इस वेरी इन्फेक्शस, कि आप यदि खुश नज़र आएंगे इसका वाइब्रेशन लोगों को इन्फेक्ट करता है और सब में स्माइल फैला देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ए.के. मिश्रा को आप सुन रहे थे, और सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने सुना। किस तरह से गोल निर्धारित करके जो आप सोचते हैं वो आप कर गुजरते हैं, ये कितना ज़रूरी और कितना सच है ये आपने सुना, एक अनुभवी व्यक्ति से सुना। तो अपने जीवन को सुधारने के लिए बिल्कुल सही थॉट सोचिए, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ते रहिए। हजारीबाग अपडेट्स को ऐसे ही प्यार देते रहिए। शुक्रिया।